एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया था पैटेंट के बारे में कि पैटेंट होता क्या है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैटेंट का मीनिंग क्या है, पैटेंट के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, क्यों नेसेसरी है पैटेंट और पैटेंट होल्डर के क्या राइट्स दिए गए हैं। पैटेंट का मीनिंग क्या है? A patent is a legal right granted by a government that gives an inventor the exclusive right to make, use, sell their invention for the limited time। यानी कि ये मीनिंग से क्या समझ में आया? जो पैटेंट है वो एक लीगल राइट है, गवर्नमेंट के द्वारा उससे क्या किया जा रहा है, ग्रांट किया जा रहा है इन्वेंटर को उसके एक्सक्लूसिव राइट के लिए कि वो यूज कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, बना सकता है, सेल कर सकता है, जो भी उसने इन्वेंशन किया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अ पैटेंट। पहला लिमिटेशन है टाइम पीरियड के लिए कि कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 20 इयर्स दिया गया है जो कि वैलिड रहेगा, उसके बाद आप रेन्यू करवा सकते हो। सेकेंड है बाउंड्री से रिलेटेड, यानी कि आप जिस कंट्री में पेटेंट करवा रहे हो वो सिर्फ उसी बाउंड्री तक सीमित है। अब हम देखते हैं व्हाई पेटेंट इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है पेटेंट? पहला है टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है टू इंड्यूस एन इन्वेंटर टू डिस्क्लोज हिज इन्वेंशन, यानी कि इन्वेंटर को एनकरेज करता है, इंड्यूस करता है कि वो क्या करे, अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज करे पब्लिकली। थर्ड है स्टिमुलेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स इकोनॉमी, यानी कि जैसे जैसे इन्वेंटर क्या करेगा, इन्वेंशन करेगा, उससे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। फोर्थ है एनकरेजेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। फिफ्थ एनकरेजेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्रीज को भी एस्टैब्लिश करने में एनकरेज करता है। अब हम पैटेंट ओनर के कुछ राइट्स देखते हैं। पहला है राइट टू डिसाइड हु मे और मे नॉट यूज, कौन यूज कर सकता है और कौन यूज नहीं कर सकता है, उसके पास ही पूरा राइट है। राइट टू गिव परमिशन और लाइसेंस, राइट टू सेल हिज ओन इन्वेंशन, आपने खुद के इन्वेंशन को बेचने का भी राइट है। राइट टू सीक रेमेडी, रेमेडी वो कब ले सकता है, जब उसके राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ हो, तब उसे राइट रेमेडी लेने का राइट है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे आइटम्स है जिनको हम पेटेंट करवा सकते हैं और किन्हें हम पेटेंट नहीं करवा सकते। सो पहला है ऐसे इन्वेंशंस जिनके जो कि नए प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट प्रोसेस या मेथड के द्वारा वो क्या हुआ है, इन्वेंट हुआ है, तो उन इन्वेंशंस को हम पेटेंट करवा सकते हैं। सेकेंड है सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नोवेल है और नॉन ऑब्वियस है, जैसे कि कोई नए सॉफ्टवेयर है और ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनको ऐसे इन्वेंशन है जिनको बनाना बहुत मुश्किल है, यानी आसान नहीं है इन सॉफ्टवेयर को बनाना। तो इसका मतलब ये होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए या एल्गोरिदम हो गए, ये भी हम पेटेंट करवा सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फोर्थ है फार्मास्यूटिकल, यानी कि नए जो भी मेडिसिन है उनको हम क्या कर सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं। अब ऐसे कुछ आइटम्स जिनको हम पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी लॉज ऑफ नेचर या मैथमेटिकल कोई फॉर्मूलाज है, उन्हें हम नहीं करवा सकते। सेकंड है प्रायर आर्ट, ऐसे इन्वेंशंस जो कि पहले से ही लोगों को मालूम है, यानी पब्लिकली मालूम है, पब्लिक उन्हें यूज कर रही है, उन इन्वेंशंस को हम पेटेंट नहीं करवा सकते। थर्ड है मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड, मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड्स को भी हम पेटेंट नहीं करवा सकते। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर पेटेंट एक्सपायर होता है तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? अगर रेन्यू नहीं होता है उस पेटेंट का तो पब्लिक उसे बिना ऑनर के, परमिशन के उसे यूज कर सकता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन अ पेटेंट बी ऑब्टेन्ड वर्ल्ड वाइड?
नो, अ पेटेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड वर्ल्ड वाइड। जिस कंट्री में आप पेटेंट करवा रहे हो वो सिर्फ उसी टेरिटरी तक वैलिड है, दूसरे कंट्री में वो वैलिड नहीं है। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल द लॉ हैक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।